अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 23 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन का आधी रात को गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इमरान खान की पंजाब हुकूमत को गिरा दिया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक नया ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि चूंकि परवेज इलाही ने गवर्नर के हुक्म के मुताबिक एतमाद का वोट नहीं लिया, 48 घंटे गुजर गए, इस वजह से गवर्नर के हुक्म अदूली की वजह से वजीर आला पंजाब को फारिग किया जाता है, डी नोटिफाई किया जाता है। अब वो पंजाब के वजीर आला नहीं रहे हैं। ये नून लीग के गवर्नर बलीगुर रहमान की जानिब से रात के 1:15 ये ऑर्डर जारी किया गया और फिर उसके फौरी बाद जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं बताया जाता है उनकी जानिब से पंजाब की काबीना को तहलील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब रात के अंधेरे में यह कार्रवाई डाली गई है और आप जानते हैं रातों को अदालतें किसने खुलवाई थी, क्यों खुलवाई थी और किस वजह से खुलवाई थी, पाकिस्तान की अवाम जानती है। इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो रही थी 9 अप्रैल 2022 को, उस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रिजनर वैन्स पहुंचाई गई थी और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलवा दी गई थी और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी खोल दी गई थी। रात के 11 साढ़े 11 बजे के वक्त वो खोली गई थी और कौम आज तक सवाल करती है कि वो रातों को अदालतें क्यों खोली थी। क्या कोई बड़ा जुर्म हुआ था? क्या कोई बड़ा दहशतगर्दी का मुकदमा आ गया था? बिल्कुल उसी तरह से रात के अंधेरे में एक मरतबा फिर कार्रवाई डाली गई है और इमरान खान की पंजाब हुकूमत को गिरा दिया गया है। और गिराने वाला कौन है? एक शख्स है बलीगुर रहमान, जो कि नून लीग का गवर्नर है, जिसे मरियम नवाज ने मुकर्रर किया है। एक गवर्नर ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वजीर आला को और हुकूमत को फारिग कर दिए है। यानी अवाम की कोई हैसियत नहीं है, अवाम के वोट की कोई हैसियत नहीं है। 190 जो मेंबरान पंजाब असम्बली हैं उनके वोटों की कोई हैसियत नहीं है और अवाम से वोट लेने वाले जो हुकूमत है पंजाब की इमरान खान की, उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। एक शख्स ने वो नोटिफिकेशन जारी किया और पंजाब की जो हुकूमत है उसे फारिग कर दिया और काबीना को भी तहलील कर दिया गया। तो ये नाज़रीन किराम एक तरह से पाकिस्तान के अंदर अमलन ये बदमाशी भी है और अमलन ये बैरूनी मदाखलत की एक वाज़ेह मिसाल है। इसलिए कहा जाता है कि इमरान खान ने जो स्ट्रेटजीज अपनाई हैं, जो हिकमत अमलियाँ इमरान खान अपना रहे हैं, उनसे वो गद्दारों को बेनकाब कर रहे हैं। ये जो कहा जाता था कि अब एक नई क़यादत है और अब न्यूट्रलिटी कायम होगी, अब जो हकीकी मानों में न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल होंगे, यानी जो न्यूट्रल होने के दावेदार थे वो हकीकी मानों में न्यूट्रल होंगे, ये कहा जाता था। वो सब चीज़ें अब वाज़ेह हो रही हैं। अब नाज़रीन किराम, पंजाब के अंदर वजीर आला को जो डी नोटिफाई किया गया है उसके खिलाफ आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन है वो फाइल कर दी गई है। जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं वो वकील हैं चौधरी परवेज इलाही की जानिब से, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल की गई है कि गवर्नर पंजाब का जो ऑर्डर है ये गलत है, गवर्नर पंजाब के ऑर्डर को कैंसिल किया जाए और इसे एक तरह से मुस्तरद किया जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्दअमल आया है कि गवर्नर पंजाब के गैर आइनी कामों को हम नहीं मानते हैं और किसी भी सूरत गैर आइनी तौर पर गवर्नर पंजाब का जो पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं उनको डी नोटिफाई करने का जो फैसला है यह काबिल कबूल नहीं है। परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है और कहा है कि रात के अंधेरे में जो हरकत की गई है यह गैर आइनी है और इसे हम नहीं मानते हैं और इसकी कोई वैल्यू और कोई हैसियत नहीं है और हम किसी भी सूरत पंजाब के अंदर इस तरह के काम की इजाज़त नहीं देंगे। अब नाज़रीन किराम, तख्ते पंजाब की जो जंग है अब वो अदालत में जा पहुंची है। अब अदालत क्या फ़ैसला करेगी ये बड़ा अहम है और कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा, क्या आज के दिन में या अगले 24 घंटों में या फिर अगले एक हफ्ते में फ़ैसला होगा। इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं उनके बकौल जिस आइन की शिक को इस्तेमाल करके गवर्नर ने यह कहा है कि पंजाब के वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया जाता है उसका इख्तियार ही नहीं है गवर्नर के पास। तो होना तो ये चाहिए कि आज ही के दिन ये मुकदमा ये निपटा दिया जाए और गवर्नर के इस गैर आइनी कदम को मुस्तरद कर दिया जाए। लेकिन लग ये रहा है कि अदालतें भी मैनेज हैं, लग ये रहा है
कि टाइम गेन किया जाएगा, यानी 1-1.5 हफ्ता मुमकिन है पंजाब को बगैर वजीर आला के चलाया जाएगा। लग ये रहा है कि चूंकि आज पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया था स्पीकर की जानिब से, और उसमें अदम एतमाद की जो तहरीक PDM की जानिब से पेश की गई थी, उस अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो कार्रवाई है वो आज शुरू होनी थी पंजाब असम्बली के अंदर। अब अदम एतमाद की तहरीक अगर मुस्तरद हो जाती पंजाब असम्बली में तो फिर उसके बाद इमरान खान के वादे के मुताबिक असम्बलियों को तालील कर दिया जाता, लेकिन चूंकि PDM को पता है कि अदम एतमाद की तहरीक वो कामयाब नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास 186 का नंबर ही नहीं है और उनकी अपनी जमात के लोग भी उनके खिलाफ हैं, तो इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में यह कार्रवाई डाली कि गवर्नर पंजाब के जरिए से पंजाब के वज़ीर आला को फारिग कर दिया गया है। अब अदालत के अंदर यह मामला चला गया है और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर यह मामला है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज ने जो डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त के, उनकी जो गैर आइनी और गैर कानूनी जो रूलिंग थी उसके ज़रिए से वज़ीर आला का हल्फ ले लिया था और कहा था कि मैं वज़ीर आला बन गया हूँ, लेकिन फिर बाद में अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया था और पंजाब के वज़ारत आला के लिए परवेज़ इलाही को जो मुंतखब है वो कर दिया था और कहा था कि उनका इंतखाब होता है और हमजा शहबाज के पास वोट पूरे नहीं हैं। तो ज़ाहिरन पिछला जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का वो परवेज़ इलाही के हक़ में है और अब भी लगी रहा है कि गैर आइनी काम है, गैर कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन हुआ है, तो हो यही सकता है कि ये फैसला भी जो परवेज़ इलाही हैं उनके हक़ में आएगा, लेकिन नाज़रीन किराम कुछ भी हो सकता है। और ये सारा प्रेशर है इमरान खान के ख़िलाफ़ और ये इमरान खान को एक तरह से दिखाया जा रहा है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे, अगर तुम हमारे साथ मामला तय नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम तुम्हें इसी तरह से जो तंग हैं वो करते रहेंगे, परेशान भी करते रहेंगे, लिहाजा या तो तुम हमारी बात मानो या फिर इसी तरह की चीज़ों में उलझे रहो और नुकसान इसका तुम्हें होगा, हमें इसका कोई नुकसान नहीं है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान को $10.5 अरब का नुकसान सिर्फ असासों की सूरत में हो चुका है। यानी पाकिस्तान का जो कौमी ख़जाना था उसमें आज से तकरीबन 8 महीने पहले $17 अरब थे और आज पाकिस्तान के ख़जाने में $6.5 अरब रह गए हैं। $500 मिलियन से ज़ायद की रकम एक हफ्ते में ज़ाया कर दी गई है और पिछले 8 महीनों में $10 अरब बल्कि $10.5 अरब $10.8 बिलियन से ज़ायद के जो असासे थे पाकिस्तान के वो उड़ा दिए गए हैं, वो काबीना के अराकीन पर खर्च किए गए हैं। आसिफ जरदारी ने लूटे हैं, राजा परवेज़ अशरफ है स्पीकर, उसने लूटे हैं और इसी तरह से शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और उनके तमाम इत्तेहादियों ने खा लिए हैं। अब पाकिस्तान के पास ख़जाने में पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान अमलन डिफ़ॉल्ट हो चुका है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह के बहरान खड़े हो चुके हैं। पेट्रोल का बहरान अलग से है, गंदम का अलग से है, सब्जियों का अलग से है, चिकन का अलग से है और इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और कंपनियां पाकिस्तान में बंद हो गई हैं। गाड़ियां बनाने वाली कंपनी थी टोयोटा, उसने अपना प्लांट ही बंद कर दिया है। खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां थी, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। और यही नहीं, टेक्सटाइल मिल्स तो 50 से 60% बंद हो चुकी हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, हर कोई मायूस हो चुका है, किसी को कोई फिक्र नहीं है क्योंकि जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है क्योंकि ना तो वो सब्ज़ी ख़रीदते हैं, ना ही उन्हें पता है कि सब्ज़ी की क्या अहमियत है और क्या ज़रूरत है, और ना ही उन्हें बिजली के बिल अदा करने पड़ते हैं, गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल भरवाना पड़ता है, सब चीज़ें मुफ्त में हैं, तो इसलिए उन्हें इसका कोई एहसास नहीं है। एहसास उन लोगों को होता है जिनको इन चीज़ों से पाला पड़ता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब जो पंजाब के अंदर हुआ है, अब इसका रद्द अमल मरकज़ से आ सकता है, इस्लामाबाद से आ सकता है। चुनांचे बताया जा रहा है कि इमरान खान ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को कह दिया है कि जिस तरह से इन्होंने रात के अंधेरे में हमारे खिलाफ कार्रवाई डाली है, आप शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट का कहें और शहबाज शरीफ को कहें वो एतमाद का वोट लें, और फिर दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसे भी इसी तरह से चलता करें। तो अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का इमरान खान ने फैसला किया है और इस हवाले से बताया जाता है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई बड़ा फैसला सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कर सकते हैं। ये वीडियो आम कर दे। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि नाज़रीन किराम गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे खुद भी फॉलो कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।